क्योंकि नहीं अच्छा लगता जब टेरर अटैक्स होते हैं, नहीं अच्छा लगता जब ऑल दीज थिंग्स. आई एम हियर टू वॉक द रैम्प for a charity event which is supporting the 26/11 people who have suffered. Yes, जैसे ही मतलब मुझे अप्रोच किया गया कि ऐसा है एक इवेंट है, तो आई वाज लाइक बिना सोचे समझे मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे आप कुछ दूसरों के लिए जाके कर सको. हम रोज़ काम करते हैं, हम रोज़ हार्ड वर्क करते हैं, वी अर्न फॉर आवरसेल्फ एंड समटाइम्स इट्स जस्ट the time when you have to give back to the society and something for this cause. Of course I will definitely stand, क्योंकि नहीं अच्छा लगता जब टेरर अटैक्स होते हैं, नहीं अच्छा लगता जब all these things, stupid things happen for stupid reasons, for stupid mentalities, for stupid things, and it's really stupid. I think नहीं अच्छा लगता ये सब होता है. तो and definitely I'm here, standing here, walking this ramp for this cause, and I'm feeling very proud about it. अच्छा, 6 साल हो गए हैं, प्लीज. या 6 साल हो गए हैं 26/11 को. सो डू यू फील देयर हैव बीन एनी चेंजेस इन द सिस्टम इन मुंबई स्पेसिफिकली? सिर्फ एक बात बोल सकते हैं, उसके बाद ये हुआ नहीं है और कोई चेंज दिखाई नहीं देता. अच्छा, आपके क्लोथ्स की बात करें तो काफ़ी खूबसूरत क्लोथ्स पहना है, तो उसके बारे में बताइए. दिस ड्रेस इज़ अ वेरी सिंपल एंड एलिगेंट ड्रेस जो अर्चना कोचर जी ने डिज़ाइन किया है, एंड आई लव द फ्लेयर ऑफ इट. इट्स नाइस, प्रिटी. थैंक यू. I'm hosting the event today. It's the Global Peace Initiative organized by the Wellinger Institute of Management, We School, and it's actually because of a very dear friend called Kia Sher, who was an American citizen and someone who lost her husband and her daughter on that dreadful night on 26th of November. और ना केवल किया बल्कि हिंदुस्तान के और मुंबई के न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने अपना बहुत कुछ खोया है उस दिन. लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये गांधी का देश है, यहाँ पर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही सीखते हैं. एंड द रीज़न वाई वी ऑल आर हियर टुगेदर, लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, द टेलीविजन इंडस्ट्री आर हियर टुडे इज़ बिकॉज वी सेलिब्रेट पीस. We want to send out a signal that nobody can break our spirit, and we'll keep on fighting back, and we hope that nobody dares to even come close to us anymore in the future. हादसे की वजह से जो है सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठा था, तो जी. क्या लगता है वो सिक्योरिटी पर कहीं ना कहीं सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए? सच्ची बात तो यह है दोस्त कि आप कितनी भी सिक्योरिटी कुछ क्यों ना कर लो, आप लाखों करोड़ों पुलिस वालों को क्यों ना लगा लो, लेकिन इस किस्म के हादसों को रोकना नामुमकिन सा हो जाता है. आई रियली रिस्पेक्ट आवर सिक्योरिटी फोर्सेस, NSG कमांडोज, आर्मी ऑफिसर्स, लेकिन कहते हैं ना कि हमें एक आदत सी पड़ गई है एक सिविलाइज सोसाइटी में रहने की. आज से 100-200 साल पहले साहब हर दूसरे दिन युद्ध हुआ करते थे, लोगों के घर लूट लिया जाया करते थे. उसके 100-200 साल पहले डाकू डकैत घुस जाया करते थे. उसके 100-200 साल पहले हम लोग प्रेडेटर्स के बीच में रहते थे, कल को कोई शेर उठा के ले जाता था. आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं. यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं कहता हूं कि जब तक के यहाँ से कोई मदद नहीं करेगा ना, कोई आतंकवाद अंदर घुस नहीं सकता. अच्छा, क्लोथ्स की बात करें तो काफ़ी खूबसूरत है, उसके बारे में कुछ बताइए. अर्चना कोचर जी की करामात है ये. उन्होंने हम सबको अपने बेहतरीन कपड़ों में ड्रेसअप किया है, और मैं अर्चना से यही कह रहा था, मैंने पिछली बार भी उनका इंटरव्यू लिया था, यही कह रहा था कि भाई किसी दिन मैं अर्चना कोचर के डिज़ाइन क्लोथ्स पहनूंगा, उस दिन मैं कहूँगा आई हैव अराइव्ड. सो हियर आई एम टुडे. शुक्रिया, थैंक यू सो मच. मैं तो फिर भी 3 एपिसोड टिका रिहर्सल से आया करती थी, तो हम लोगों को टेंशन हो गई थी बिकॉज हर रिहर्सल के बाद और हर एपिसोड के बाद भारती का वजन कम हो रहा था. बिकॉज नेचुरली इट वाज मतलब, और हमने कॉमेडी सर्कस के सेट पे और कुछ नहीं कहा, स्क्रिप्ट बाद में आएगी, बेटा तू खा तू खा तू खा. बिल्कुल, जाते ही हम खाने का ऑर्डर पहले देते, स्क्रिप्ट बाद में पढ़ते हैं. भारती, आपने दुनिया को हंसाया है और हंसी मजाक तो चलता रहता ही है, बट चूंकि 26/11 मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, एंड यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन भारती. अगर जिंदगी में कभी कुछ ऐसा हो जो हुआ था, उसके बाद कोई कैसे अपने आप को संवेर के आगे बढ़ सकता है, वो इंस्पिरेशन कहाँ से आए? मैं तो मुझे तो इतनी समझदारी वाली बातें पता भी नहीं कि क्या बोलूँ. मेरे में कॉमेडी में पूछ लो तो मैं शायद बता भी पाऊँ, लेकिन इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने बैठी हैं, जो मैं आज भी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब वो चीज़ें पढ़ती हूँ या देखती हूँ या इन्होंने किया. जब मुझे एक फ़ोन आया कि आपको ऐसे करना है, पहले मैंने सोचा कि क्योंकि आज सुबह ही 7 बजे पैकअप हुआ जैसे कि होता है, तो आज मैं इतनी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मुझे था कि आज मुझे उन लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है
तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। आज भी मुझे स्टेज पे खड़ी हूँ, सुबह भी बुखार था, दोपहर को भी, शायद अभी भी है, लेकिन अगर चाहे मैं मर भी रही होंगी और मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो मैं कभी माना नहीं करूँगी।